गांव की मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली में किसान की मेहनत सबसे अनमोल होती है। एक छोटी सी गांव में किसान हरिदास रहता था। उसका जीवन पूरी तरह खेत और फसल पर आधारित था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो हल और बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता। गेहूं की खेती उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। सबसे पहले वो खेत की गहरी जुताई करता ताकि मिट्टी नरम हो जाए और उसमें नमी बनी रहे। इसके बाद वो अच्छे बीज चुनकर बोता। बीज बोने के बाद खेत को समय समय पर पानी देना जरूरी होता है। सर्दियों के मौसम में जब ठंडी हवाएं चलती हैं, तब भी हरिदास खेत पर पहरा देता ताकि उसके फसल को कोई नुकसान न पहुंचे। खरपतवार निकालना, फसल को कीड़ों से बचाना और समय पर खाद डालना, ये सब काम किसान बड़ी लगन और मेहनत से करता है। धीरे धीरे मौसम बदलता है और खेतों में हरी हरी बालियां लहराने लगती हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो खेत सुनहरे गेहूं की बालियां से भर जाते हैं। ये नज़ारा गांव में मानो किसी त्योहार जैसा होता है। हरिदास और उसका परिवार खुशी खुशी फसल की कटाई करता। कटाई के बाद गेहूं के गट्ठर बनाए जाते और फिर दाने अलग किए जाते। यही दाने बोरी में भरकर चक्की तक पहुंचाए जाते हैं। चक्की में गेहूं पिसकर आटे में बदलता है और फिर हर घर की रसोई तक पहुंचता है। आटे से बनी रोटी जब हमारी थाली में आती है तो उसके पीछे किसान का दिन रात का संघर्ष और मेहनत छिपी होती है। गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग यही सीखता है कि किसान की मेहनत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही असली अन्नदाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी थाली की हर रोटी के पीछे किसान का पसीना और कठिन परिश्रम छिपा है। सचमुच किसान धरती का सच्चा पालनहार है। इस तरह किसान का पसीना हमें अनमोल अन्न देता है और हमारी भूख मिटाता है। सच कहा गया है कि किसान के बिना अन्न नहीं और अन्न के बिना जीवन नहीं।